अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस कहावत से आप भली भांति परिचित होंगे। यदि इस कहावत को बिहार में लागू किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार जो कभी लालू जी के जमाने में गुंडा राज के लिए जाना जाता था, आज नीतीश जी के सुशासन के जमाने में अफसरशाही राज के नाम से जाना जाता है। जहां पहले कभी गुंडे लूटते थे, आज अफसर लूटते हैं। पता नहीं, बस लूटने का तरीका अलग हो गया है। नीतीश जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी के एक बात को लागू करने के लिए और महिला उत्पीड़न को कम करने के लिए शराबबंदी कानून लागू किया, जिसके अनुसार राज्य में शराब के बिक्री को अवैध घोषित किया गया और शराब के बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। और इसमें तर्क दिया गया कि महिलाओं पर उत्पीड़न ज्यादा होता है यदि कोई पुरुष शराब पी के घर आता है तो, जो उस हिसाब से बहुत ज्यादा सार्थक लगा और सकारात्मक था। शुरुआत इसको सही करने के लिए क्या क्या झूठ बोल करके लोगों को रोड पर खड़ा किया गया, मानव श्रृंखला बनाया गया। मैंने तो खुद भी देखा है कि लोगों को ये कह के बुलाया जाता था कि रोड पर कि आज नीतीश कुमार आने वाले हैं, बस उसे देखना है, चलिए। और गांव से भर भर के लोग जा रहे थे। कहीं तो ये कहा गया था कि यदि आप वहां नहीं जाते हैं तो आपके मिलने वाले राशन को बंद कर दिया जाएगा। कहीं कहीं ये कहा दिया गया था कि यदि आप रोड पर नहीं जाते हैं खड़े होने के लिए तो आपको सरकारी कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब इस तरह झूठ झूठ बयान दे करके लोगों को बड़गला करके मानव श्रृंखला बनाया गया था और ये दिखाया गया था कि मानव श्रृंखला बना करके लोग इस शराबबंदी कानून को सही मान रहे हैं। और ये उस समय तक तो सही था भी, क्योंकि उसका केवल एक सकारात्मक पहलू नजर आ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चला। बस इसका परिणाम जो हुआ वो दूरगामी सही नहीं हुआ। दूरगामी मतलब यदि दूरदृष्टि से देखा जाए 10 साल 20 साल आगे जाके, तो उस स्थिति में केवल तो केवल नुकसान नजर आया। और ये वक्तव्य दिया गया था, तर्क दिया गया था कि इससे महिला उत्पीड़न की संख्या कम होगी। परिणाम क्या हुआ पता है? 2014 में लगभग 15,000 केस थे महिला उत्पीड़न के, लेकिन 2023 में 28,000 हो गए लगभग, घटने के बजाय और बढ़ गए। जिसका नुकसान स्पष्ट देखने के लिए मिलता है कि शराब के बिक्री से महिला उत्पीड़न का कुछ विशेष संबंध नहीं रह गया। यदि ऐसा होता, शराब पीकर लोग महिला के साथ उत्पीड़न करते और फिर उसका केस रजिस्टर्ड होता, तो उस स्थिति से शराबबंदी के हिसाब से घटना चाहिए था इंसिडेंट, लेकिन घटने के बजाय और बढ़ गया। समझ रहे हैं? ये तो ऐसे थे जो रजिस्टर्ड हो गए। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो सेटल कर लिए जाते हैं और पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये ऑन रिकॉर्ड पुलिस में था इतना। 2014 में लगभग 15,000 और 2023 में लगभग 28,000, यानी कि लगभग दुगुना। इससे राज्य को सीधा सीधा शराब से होने वाले रेवेन्यू में हानि देखने को मिला, जहां पर 2014 में लगभग 4,000 करोड़ का शराब बिक्री होता था। मतलब एवरेज रेवेन्यू इतना था लगभग 4,000 करोड़ का। आज वो नुकसान में है टोटली। और ये तो आर्थिक नुकसान हुआ शराबबंदी से बिहार का। इसके बावजूद जो पुलिसकर्मी किसी अन्य कार्य को करते, वो सारे पुलिसकर्मी अब शराबबंदी कानून को लागू करने में व्यस्त हो गए और अन्य कार्य को छोड़ करके स्पेशली फोकस इस पे। परिणाम ये हुआ कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 10,000 लीटर शराब सीज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट कहती है। प्रतिदिन 10,000 लीटर शराब सीज हो रहे हैं और राज्य सरकार दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और शराब मिल नहीं रहा है। महाशय, यदि मिल नहीं रहा है तो आपके सड़क पे कैसे पकड़ा जा रहा है? तो स्टेशन पे कैसे पकड़ा जा रहा है? बस में कैसे पकड़ा जा रहा है? बाइक पर कैसे पकड़ा जा रहा है शराब, यदि मिल नहीं रहा है तो? और ये तो हुई दूरगामी बात। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद खुद भी मानते हैं इस बात को कि शराब घर घर हर मोहल्ले में मिल जाता है और ये बात सबको पता है, बस पुलिस को पता नहीं है। पुलिस को भी तब तक पता नहीं है, ये मेरे हिसाब से है, पुलिस को भी तब तक पता नहीं है जब तक उसे हफ्ता मिलता होगा। और ये तो थी थोड़ा मोड़ा प्रभाव जो जनता पर पड़ा। इसका ब्लैक साइड अब शुरू होता है। जो शराब कल तक वैध रूप से बिहार में बिक रहा था,
कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए आज अब वो अवैध रूप लेने लगा। जो राजनेता शराबबंदी के पक्षधर थे कि हाँ ये सही है, वही राजनेता इसमें मौका तलाशे और शराब का धंधा शुरू किया अवैध रूप से। हालांकि उसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है, बस पुलिस को भी इस बात का पता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वापस वही भ्रष्ट नेताओं का प्रभाव है पुलिस पर। और पुलिस यदि उसका नेतृत्व भ्रष्ट हो तो पुलिस प्रशासन ज्यादा सुधार नहीं कर सकती। यही कारण है कि आज गांव-गांव में शराब मिल रहा है और सबको पता है, लेकिन पुलिस को पता नहीं है। जो ठेका कल बंद हो गया शराबबंदी के कानून की वजह से, अब उस ठेके की जगह पे होम डिलीवरी चालू हो गया। गांव के बिल्कुल 18 साल, 20 साल, 21 साल के युवा उस अवैध धंधे में लग गए क्योंकि फायदा जो दिख रहा था तत्काल में, उतना पैसा जो वैध तरीके से कमाया नहीं जा सकता था, उसे कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू हो जा रहा है, अच्छा खासा आय हो जा रहा है, भले ही अवैध ही क्यों ना हो। यहाँ से शुरू होता है बिहार के वर्तमान युवाओं की अवनति। जो युवा आज केवल दारू बेच रहे हैं और दारू में सम्मिलित हो रहे हैं, कल तक वो ड्रग्स का स्मगल करेंगे, शराब के साथ साथ और भी कई सारे अवैध वस्तुओं का स्मगल करेंगे और इधर से उधर जाके बेचेंगे। परिणाम क्या? क्या परिणाम? सरकार तो अपना फायदा गिना रही है शराबबंदी का, लेकिन इससे नुकसान किसको? आम जनता को हो रहा है। जो युवा आज दूसरे कार्यों में संलिप्त होते, आज अवैध धंधे में संलिप्त हो रहे हैं। वजह स्पष्ट है, सरकार की नीति। और ये ब्लैक साइड ऐसा भी है कि सरकार और नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की मिली भगत से शराब आम जनता तक मुहैया कराया जा रहा है। बस जो पहले सस्ते में था, अब वो महंगा मिल रहा है। और महंगा खरीदने वाला भी कौन है? जिसको पीने का लत लग चुका है, वो तो कैसे भी खरीदेगा ही, चाहे वो अपने गहने बेच के खरीद ले या फिर अपना जमीन ही बेच के क्यों ना खरीद ले। महाशय, यदि शराबबंदी लागू नहीं होता तो उसे गहने बेचकर, ये जमीन बेचकर दारू खरीदने का कभी नौबत ही नहीं आता। और फिर इससे लूटने वालों को उतना लूटने का मौका नहीं मिल पाता जितना कि अभी मिल रहा है। वर्तमान समय में यदि पुलिस शराब से संबंधित लोगों को पकड़ती है तो स्पष्ट परिणाम इसका गरीब लोगों पर देखने को मिलता है। जिसके घर में केवल एक कमाने वाला था, वो भी ज्यादा पैसे कमाने के हिसाब से शराब में संलिप्त हो गया और पता चला, पुलिस पकड़ लिया। अब जिसके पास पैसा है, सत्ता का पावर है, राजनीतिक संरक्षण है, वो तो 2 दिन 4 दिन में छूट जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल जीवन यापन करने लायक थे और वो शराब में संलिप्त हो गए और उसमें यदि पकड़ा गए तो आज सड़ रहे हैं जेल में। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था कितना जल्दी न्याय दे देता है, ये तो आपको भी पता है। बस ये नुकसान होता है आम जनता का। जो थोड़ा सा भी पावरफुल है वो इसका उपयोग भरपूर कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन फिर परिणाम क्या? जो महिला कल तक इसमें सकारात्मक आवाज उठा रही थी, हाँ ये शराबबंदी सही है, आज उनके बेटे, आज उनके पति जेल में बंद है, अब केवल इस शराब के धंधे में लिप्त होने की वजह से। जो महिला कल तक खुलकर बोल रही थी कि हम पर यौन उत्पीड़न कम हुआ है, आज वो अपने बेटा को जेल में देख करके, अपने पति को जेल में देख करके सिर पटक रही है अपने घर में। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं है। ये तो शराबबंदी का हर तरह से नुकसान हुआ। आर्थिक रूप से राज्य को प्रति वर्ष लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान। दूसरी बात, पुलिस व्यवस्था का उस शराबबंदी कानून में लगा होना और अन्य कार्यों से ध्यान हटा लेना। तीसरा, समाज के सामान्य लोगों की उसमें भूमिका, संलिप्तता और उसका नुकसान, दूरगामी परिणाम जो कि बाद में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत सारे लोग अपने पद से विचलित होकर के गलत रास्ते पकड़ लेंगे। अब मेरा मानना यह है कि शराब को लिमिटेड कंडीशन के साथ वापस बेचना शुरू किया जाए, मतलब शराबबंदी कानून को हटा लिया जाए। अब लिमिटेशन में सरकार इसको व्यवस्थित तरीके से बिक्री करे। जैसे पहले ठेका होता था,
ठेका पे कोई भी आ जाता था, जितना मर्जी शराब लेके पी लेता था और चला जाता था। उस व्यवस्था को सरकार बंद कर दे। वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन का जमाना है और सरकार के पास हर एक व्यक्ति का डाटा उपलब्ध है। आधार कार्ड हो जाए, बायोमेट्रिक हो जाए, मतलब कोई सा भी डाटा सरकार के पास उपलब्ध रहता है हर एक व्यक्ति का, और राज्य भर में तो आसानी से हो सकता है। तो इसमें यदि बच्चे का डाटा उपलब्ध हो सकता है अटेंडेंस बनाने के लिए, टीचर का डाटा उपलब्ध हो सकता है, तो फिर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का भी डाटा उपलब्ध हो सकता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जो बिल्कुल शराब बेचने पर आधारित हो और वहां पर राज्य के प्रत्येक लोगों का डाटा अवेलेबल हो। यदि कोई आदमी शराब खरीदना चाहता है तो उसके बायोमेट्रिक को स्कैन करके शराब दिया जाएगा और फिर उस शराब का मात्रा लिमिटेड होगा। प्रति माह, प्रतिदिन या प्रति सप्ताह एक व्यक्ति के लिए कितना अल्कोहल फायदेमंद होगा ये सरकार डिसाइड कर ले मेडिकल एसोसिएशन से मिल करके, और उसके अनुसार प्रति माह या प्रति व्यक्ति जो भी उसका पैमाना होगा उस हिसाब से व्यक्ति को शराब मुहैया कराए, यदि जो कोई पीना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। और हाँ, कुछ कुछ ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, जो ठेकेदार होंगे या फिर जो बेचने वाले होंगे वो थोड़ा वेल ट्रेंड हो। इन सब व्यवस्थाओं को अपना करके शराबबंदी कानून को हटा करके शराब को बेच कर भी आय भी प्राप्त किया जा सकता है और लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आज अवैध शराब के धंधे में लिप्त हो रहे हैं, कम से कम उसकी जिंदगी सुधर सकती है। इसका मेजर पॉइंट जो होगा वो अच्छा ये होगा कि वर्तमान समय में जो भी आदमी शराब के धंधे में लिप्त है, शायद वो उस धंधे से बाहर आ जाए और इस समान धारा में आकर के मिल जाए, अन्यथा परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा सरकार के साथ साथ राज्य के समान लोगों को भी। खैर, यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो अपने हिसाब से लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिए, और यदि किसी के साथ शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।